बेहद ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है चांदनी महल। और ये चांदनी महल थाना है जहाँ के दो कांस्टेबल पुष्पेंद्र और कांस्टेबल इंद्रजीत दोनों ही कोरोना संक्रमित बताए गए हैं, जिन्हें फ़िलहाल भेजा जा रहा है एम्बुलेंस के ज़रिए आइसोलेशन के लिए, ताकि वो क्वारंटाइन किए जा सकें। सेंट्रल दिल्ली का ये थाना चांदनी महल है और ख़ास ये थाने की इमारत है जिसको आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने की तरफ। और ये पूरा जो थाने का इलाका है वो हॉटस्पॉट ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, क्योंकि ये रेड जोन में है और चांदनी महल थाने की कई गलियां और इसी थाने के कई इलाके जो इसी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो पूरी तरीके से सील्ड हैं और तकरीबन आज 6 दिन हो चुके हैं सील्ड हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी थाने के अंदर दो कांस्टेबल इंदराज और कांस्टेबल पुष्पेंद्र, जो कि एक एसएचओ के ड्राइवर हैं और दूसरे इसी थाने में चिट्ठा मुंशी हैं, दोनों ही फ़िलहाल आइसोलेशन में भेज दिए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोरोना सस्पेक्टेड है। ऐसे हालात के अंदर थाने के कई और लोगों को, ख़ास तौर से एसएचओ का भी सैंपल टेस्ट लिया गया है, साथ ही एडिशनल एसएचओ का जो कि एटीओ और ब्रेवो का, उनके अलावा इलाके के आसपास की जो मकान है वहाँ के लोगों के भी बताया जा रहा है कि रेगुलर टीम्स आ रही हैं और यहाँ से सैंपल्स टेस्ट के लिए लिए जा रही हैं। पहले तो आप वो तस्वीर देखिए कि जिस वक्त कांस्टेबल पुष्पेंद्र को और इंद्रजीत को लेने के लिए एम्बुलेंस पहुंची है। इलाके के थाने एसएचओ खुद मौजूद हैं चांदनी महल के, उनके साथ एडिशनल एसएचओ भी मौजूद हैं। एक बार देखिए ज़रा उस वक्त की जब एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है कांस्टेबल्स को, ताकि उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। देखो प्राणायाम आओगे ना, मिलो कोई दिक्कत आराम से बैठिए करियो। 2 घंटे का 3 घंटे को टाइम पास करना है, मेरे पास चश्मा नहीं है। क्या कह रहा है? एक कोरोना का पेशेंट चला गया दिल्ली पुलिस का, एक और पेशेंट को लेने आई है गाड़ी।
चांदनी मिल थाने से पुलिस वाले को हुआ है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ एम्बुलेंस जो है वो ला कर के खड़ी की गई और थाने के अंदर से ही सिपाही निकल कर के आते हैं 2 और उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। फ़िलहाल जो इत्तला मुझे मिल पाई है सीनियर ऑफिसर्स के ज़रिए भी बताया यही जा रहा है कि उनको अभी आइसोलेट किया गया है। एक की रिपोर्ट पॉजिटिव है जबकि सेम कांस्टेबल की रिपोर्ट दूसरे लैब से नेगेटिव आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी राशिद मौजूद हैं। राशिद कल से इस केस को देख रहे हैं। राशिद, अभी फ़िलहाल पूरी क्या जानकारी है इस पूरे मामले में? कल रात जैसे चांदनीमहल थाने से 2 पुलिस वाले कांस्टेबल इंद्रराज और कांस्टेबल पुष्पेंद्र जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे उनको आइसोलेशन भेज दिया गया है। उसके बाद आज सुबह पूरे चांदनीमहल थाने को सैनिटाइज किया गया। प्लस पुलिस चांदनीमहल थाने के पीछे पुलिस क्वार्टर्स हैं, हर क्वार्टर को सैनिटाइज करा गया। चांदनीमहल थाने के पुलिस वालों की रिपोर्ट्स हुई हैं, यहाँ के जो कुछ लोग रिहायशी हैं उन लोगों की भी। यानी बाकी जो पुलिस वाले हैं जिसमें खुद एसएचओ हैं या फिर एडिशनल एसएचओ और बाकी जितने भी सिपाही पूरा स्टाफ जो काम करता है, क्या उन सब के भी सैंपल ले जा कर के टेस्ट किए जा रहे हैं? जी सर, अभी यहाँ के सिपाही के कांस्टेबल हैं और जो एसएचओ हैं और एटीओ साहब हैं उन सब के सैंपल जा चुके हैं और बाकी जो यहाँ के लोग हैं उनके भी कुछ लोगों के सैंपल अभी जा चुके हैं। बाकी का काम होगा और सैनिटाइजेशन का काम जो है वो रोज़ चलेगा। आज भी हुआ है और कल भी होगा। लोगों से किस तरीके की अपील कर रहे हैं पुलिस और आसपास के मकामी लोग? सर, लोगों से तो बार बार पुलिस और हम लोग भी यही अपील करते हैं कि अपने घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें। कुछ भी ज़रूरी सामान लेना है तो अकेले जाएं, एक सामान के लिए 2-3 लोग एक साथ ना जाएं और अपना डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग पे ज़्यादा बहुत तवज्जो ज़्यादा दें। ध्यान रखना। बिल्कुल सर। लेकिन लोग नहीं रख पा रहे राशिद। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इस इलाके की अब तक जो चीज़ समझ पाया हूँ, ये बेहद ही घनी आबादी वाला इलाका है। जैसे आप सब भी जानते हैं कि जामा मस्जिद का और चांदनी महल का जो इलाका है वो बेहद गुंजान आबादी वाला इलाका है। ऐसे में पहले ही से ये रेड जोन डिक्लेयर किया जा चुका है, हॉटस्पॉट है, तो लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अब क्योंकि पुलिस वालों को भी, खुद इसी थाना चांदनी महल के पुलिस वालों को भी कोरोना का सस्पेक्शन में आ जाना, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। राशिद, क्या कहोगे इस पर? सर, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जो पुलिस अपने काम के लिए घर से निकल रही है, 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो पुलिस वाले ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के अपने आप को पब्लिक से 2-2 फीट 3-3 फीट की दूरी बना के रख रहे हैं, उन पुलिस वालों को जब ये वायरस लग सकता है तो आम जनता को सर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या थाने में? बिल्कुल सर, पूरा सैनिटाइज हो रहा है, पूरा थाना, पूरी कॉलोनी, पूरी अपना जितना चांदनी महल का एरिया सब सैनिटाइज हो रहा है। थाने के ऊपर जो क्वार्टर्स हैं लगभग 3 फ्लोर बने हुए हैं। हाँ जी सर। चांदनी महल थाने में 52 क्वार्टर हैं। 52 क्वार्टर जितने भी है बाहर के जितने भी उनके एग्जिट और एंट्री गेट हैं सब सैनिटाइज किए जा रहे हैं। अच्छा, सील्ड ऑलरेडी है 6 दिन से लगातार चांदनी महल का इलाका, लेकिन जो छूट का टाइम है सुबह का 7 से 10 का और शाम 4 से 7 का, अचानक उस वक्त लोग निकल आते हैं, भीड़ बढ़ जाती है, पुलिस से भी टॉलरेट नहीं हो पाते हैं लोग, पुलिस के भी काबू में नहीं आ पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें संक्रमण का नहीं खतरा है? सर, उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा खतरा है। अब हालांकि जो पुलिस वाले यहाँ अभी 2 पेशेंट पाए गए हैं वो भी बाहर निकले होंगे अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। उन्होंने इनमें से एक तो एसएचओ के ड्राइवर हैं। हाँ जी सर। और दूसरे थाने के चिट्ठा मुंशी हैं। चिट्ठा मुंशी, बिल्कुल सर। तो क्या और भी लोग सस्पेक्टेड लग रहे हैं इसमें? सर, वो तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जब 2 हैं तो और भी हो सकते हैं। लेकिन बाकी मेरी भीड़ से और चांदनी महल की जनता से सिर्फ यही एक अपील है कि जो भी दुकान खुलने का टाइम मिल रहा है, आप अपने आप खुद देखें, अगर उनको भीड़ दिखती है तो वो वापस अपने घर चले जाएं। हम एक एक करके एक दूसरे से यही सोचेंगे तो भीड़ कम हो जाएगी। हम चाहें कि हम पहले ले लें तो ऐसा नहीं हो। और जितना हो सके 4 दिन का 5 दिन का सामान एक साथ लेके जाए, रोज़ थोड़ा थोड़ा ना लें। बिल्कुल, ये थोड़ी आप लोगों को भी बात समझनी होगी, बहुत ज़रूरी समझनी होगी, क्योंकि
संक्रमण कोई किसी एक शख्स को, किसी एक के नाम से, किसी एक के धर्म से, वर्दी से या बिना वर्दी वालों को, इस तरह से कुछ नहीं है। पूरी तरीके से जब इसका प्रकोप बढ़ रहा है और ख़ास तौर से कोविड-19 का, ऐसे में एहतियात की आपको, हमको, सबको बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम लोग प्रिवेंशन ज़्यादा जहन में अपने रख के चलें, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बेहतरीन और बड़ा इलाज है। ऐसे में चांदनी महल थाने के जो अब कांस्टेबल्स को हुआ है, इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आई है, तो बाकी पुलिस वाले भी, उनके सिरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये फ़ायदे में आपके है, हमारे है, पूरे समाज के है। अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कहीं भी ऐसा आपको महसूस होता है, आपको लगता है ऐसा कि किसी को बुखार है या जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं रेगुलर कोविड-19 के, कोरोना वायरस के, तो आप लोग बिल्कुल हिचकिए मत, हेजिटेट मत करिए। आप तुरंत उसका टेस्ट कराएं, उसका उपचार कराएं जो अवेलेबल है। और ख़ास तौर से उस वक्त की जब लॉकडाउन के लिए ढील दी जाती है सामान ख़रीदने के लिए, उस वक्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक कॉलोनी में से, एक इलाके में से, या एक बिल्डिंग में जहाँ पर कुछ फैमिलीज़ रहती हैं, सपोज़ 5 से 10 फैमिली रहती हैं, तो 10 के 10 फैमिली के हेड ऑफ़ द फैमिली ना निकलें बाहर। कोई 2 लोग तय कर लें, वो निकलें, उनको पैसा दे दें, जो सामान आपका हो, जितने पैसों का वो आपको ला करके दे दें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर बचाव है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।